सो टुडेज टॉपिक इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसका मीनिंग समझना है। कॉम्बिनेशंस का मीनिंग क्या है, परमुटेशंस का मीनिंग क्या है। कॉम्बिनेशंस स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन एंड परमुटेशंस स्टैंड्स फॉर अरेंजमेंट। जैसे आपको यहां पर आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं and we have to select 3 students. In how many ways we can make the selection? जैसे out of 15 मुझे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, तो इन तीनों को ले सकता हूं, कोई भी एनी 3, कोई कंडीशन नहीं, कोई भी 3 बच्चे मुझे टीम बनानी, तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूं, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूं, मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो जब कभी भी क्वेश्चन में सिलेक्शन करना होगा ना, तो आपको कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। और जहां अरेंज करना होगा, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है इन अ लाइन और इन अ सर्कल, जहां अरेंजमेंट इन्वॉल्व होगा वहां परमुटेशंस के कॉन्सेप्ट्स यूज करना है। मतलब एक दिमाग में आपको लेमैन डेफिनेशन आ जाना चाहिए। परमुटेशंस का मतलब है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशंस का मतलब है सिलेक्शन, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है, वैसे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में, फैक्टोरियल नोटेशन आपको समझना है। जैसे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखा हुआ है। हम इसको इन शॉर्ट फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों नोटेशन यूज होते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 7 मतलब दोनों नोटेशन मिलेंगे आपको, ऊपर वाला भी नोटेशन मिलेगा, नीचे वाला भी नोटेशन मिलेगा। इसका अगर कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 9, मतलब 9 से स्टार्ट करोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। हाँ, अभी बताऊंगा आज। और ये आएगा बच्चों 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दो, आगे का नहीं लिखना चाहता, ठीक है। या आप ऐसे लिख दो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख दो। तो फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ यूज करेंगे, ठीक बात है। फैक्टोरियल का बेसिक आइडिया हो गया आपको। अब देखो, अब आपको कुछ जो ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स में से मुझे सिलेक्शन करना है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पता करने का पहला क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक। उसके क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा वो सारा आज आपको बताया जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे आपको दिया जाए कि भाई यहां पर ऑब्जेक्ट्स हैं P1, P2, P3, P4, P5, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। मुझे कोई भी 3 लोगों को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 5। वी हैव टू सेलेक्ट 3 पर्सन्स। तो आपके पास में ये कॉम्बिनेशन लिखते थे ना, मैं P1, P2, P3 को सेलेक्ट कर लेता हूं, मैं P1, P3 और P4 को सेलेक्ट कर लेता हूं, P1, P4 और P5 को सेलेक्ट कर लेता हूं। ऐसे लिखोगे आप P2, P3, P4, P2, P3, P5, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप लिख रहे हो। ये तो आप एक एक करके आप लिख रहे हो और बाद में काउंट कर लेना हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर। आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स अगर मैं 3 को सेलेक्ट कर रहा हूं तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बट मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट एक फार्मूला यूज करूंगा कि आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स अगर मुझे 3 को सेलेक्ट करना है तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। वी राइट दैट एज कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5। ये एक तरीका है लिखने का, कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5। 5 टोटल है और 3 मुझे जितने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है वो है। और इसको ऐसे भी लिखते हैं आउट ऑफ 5 कॉम्बिनेशंस ऑफ 3, आउट ऑफ 5 कॉम्बिनेशंस ऑफ 3, 5C3 लिखते हैं। और इसका फार्मूला है 5C3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो देखना है। ये होता है बच्चों फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। ये देखो मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा था ना,
ये हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, ये फार्मूला दे देगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो देखो ये क्या आएगा, फैक्टोरियल 5, 5 माइनस 3 का मतलब 5 माइनस 3 का मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क है। हाँ हाँ, एक और भी था बेटा, ये भी था फैक्टोरियल 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। फार्मूला था बेटा, अभी लिखूंगा। 5C3 का मतलब है कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5, और उसका फार्मूला होता है ये नंबर जो लिखा है उसका फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस दिस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल है बेटा, और यहां पर आएगा आपका ये 3 फैक्टोरियल, ये जो नंबर है इसका फैक्टोरियल, ये फार्मूला है। अब देखो भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 इंटू 4, जहां पर रोकना चाहो वहीं रोक दो। क्यों रोक दिया यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख दिया, फैक्टोरियल 3 ऐसे लिखा रहने दिया, सो दैट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू 4 अपॉन 2 10 आ जाएगा। मतलब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन टोटल लिखता तो ऐसे 10 कॉम्बिनेशन आते। कितने कॉम्बिनेशन आते, 10 कॉम्बिनेशन। बात ठीक है ना भाई? सर हाँ बेटा। मेरे को अभी लिंक मिला था, आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हो, ये कहाँ से आया? हाँ बता देता, बता देता। अभी मैंने क्या बताया मनस्वी, मैंने बताया ये चैप्टर का नेम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है, बोलते जाना भाई, ओके। अभी मैंने ये परमुटेशंस का मीनिंग बताया है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मीनिंग बताया है। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन, जहां कहीं भी ऑब्जेक्ट्स का सेलेक्ट करूंगा मैं, जैसे मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और 5 को सिलेक्ट करना है, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने डिफरेंट टीम्स फॉर्म कर सकते हैं। तो जहां कहीं भी सिलेक्शन इन्वॉल्व होगा तो मतलब वो कॉन्सेप्ट आपका कॉम्बिनेशंस का यूज होना है। और कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास में ऑब्जेक्ट्स है, उनको अरेंज करना है, इधर उधर अरेंज करना है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताने हैं। जहां ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होगा वहां पर परमुटेशंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। और फैक्टोरियल नोटेशन मनस्वी आपको बताया था ना, 7 इंटू 6 इंटू 5, ये आपका फैक्टोरियल 7 है। मतलब 9 फैक्टोरियल का मतलब बताया था क्या होता है, इसको आप 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दो, या 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख दो। फिर मैंने ये लिख दिया यहाँ पर फैक्टोरियल n क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। डन, ओके यहाँ तक? यस सर। अब इसके बाद में मैंने क्या लिया था, एक क्वेश्चन लिया था मनस्वी कि अगर मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, P1 P2 P3 P4 P5, और आपको कोई 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। देखो P1 P2 P3 को सेलेक्ट कर लो, P1 P2 P4 को सेलेक्ट करो, P1 P2 P5 को सेलेक्ट करो। मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप मैन्युअली ऐसे लिखोगे ना, और भी लिखता मैंने पूरे लिखे नहीं, तो ऐसे ना लिखते हुए हम लोगों के पास एक फार्मूला है कि हम लोग नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं मनस्वी, कि अगर 5 ऑब्जेक्ट्स है और मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन निकालना है, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5, दिस इज आल्सो रिटन एज 5C3, कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5। ये ऑलवेज ग्रेटर होता है या इक्वल हो सकता है। और इसका फार्मूला बताया है फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और सिंप्लीफाई किया है। अब आप एक काम करो, आप ऐसे लिखो कॉम्बिनेशंस ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, और इसको ऐसे भी लिखेंगे NCR, और NCR का फार्मूला लिख लो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये फार्मूला हो गया। डन है भाई, ये फार्मूला ठीक है, ओके। अच्छा, आगे बात करते हैं भाई। ये तो मैंने कॉम्बिनेशंस बताया अभी आपको, कॉम्बिनेशंस बता दिया। अगर मुझे n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस पता करना है तो क्या होगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको एक रिजल्ट बता देता हूं, वो ध्यान रखना, बाद में अभी आप तेजस इसको पूछ रहे थे, आप प्रूव करूंगा जब मैं परमुटेशंस कराऊंगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हम लोग डिराइव करके देखेंगे, ये 1 आएगी। 0 फैक्टोरियल क्या आएगा, 1 आएगा, अभी मैं बताऊंगा अभी कैसे आया है। 1 फैक्टोरियल भी हमारा क्या होता है, 1 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। और कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आप यूज करेंगे। अगर कभी NCX इज इक्वल टू NCY हो, NCX इज इक्वल टू NCY, तो या तो x इज इक्वल टू y होगा,
दिस इंप्लाइज दैट ईदर x इज इक्वल टू y, या तो x और y इक्वल होंगे, और अगर x और y इक्वल नहीं है तो x और y का जो सम होगा वो n के इक्वल होगा। दो बातें हो सकती, ईदर x इज इक्वल टू y होगा, और अगर x और y इक्वल नहीं है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा। ये कैसे आता है ये अभी बता रहा हूं। दूसरा वाला रिजल्ट, पहला वाला तो ऑब्वियस था कि भाई NC x इज इक्वल टू NC y है तो x इज इक्वल टू y होगा, अगर x इज इक्वल टू y नहीं है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा। कैसे होगा देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लोग यूज कर रहे होंगे, ध्यान से देखना बच्चों, NCR और NCn-r ऑलवेज इक्वल आएगा। भाई NCR का फार्मूला क्या है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, NCR का फार्मूला तो लिखा है। NCn-r का फार्मूला देखो, NCn-r अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला देखो क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस दिस n माइनस n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, यही आएगा। ये क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस ब्रैकेट ओपन करो n माइनस n प्लस r हो जाएगा तो r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। आपने देखा ये जो रिजल्ट आया किसके इक्वल आया है, NCR के इक्वल आया। तो NCR और NCn-r ऑलवेज इक्वल आएगा। इसको ऐसे समझो, अगर मैंने लिखा 10C3 ये किसके इक्वल आएगा, 10-3 7 के इक्वल होगा। 10C3 किसके इक्वल आएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10C3 की वैल्यू किसके इक्वल आया करेगी, 10C7 के इक्वल आएगी। अगर किसी ने लिखा है 20C9 ये किसके इक्वल आएगा, 20C11 के इक्वल आएगा। ये कभी कभी हम लोग क्वेश्चंस में रिजल्ट्स को यूज करते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। रिजल्ट ये है NCR और NCn-r दोनों इक्वल होते हैं, नोट करते जाना भाई। NCR और NCn-r दोनों इक्वल होते हैं। डन है। साइड हटना, वो देख नहीं रहा मेरे को। तुम रेगुलर आ करो भाई, नहीं तुम एब्सेंट थे, अभी पिछली क्लास में थे। ओके नेक्स्ट। अब बच्चों देखो, अभी मैंने लिखा NCx इज इक्वल टू NCy, तो या तो x और y इक्वल होगा, अगर x और y इक्वल नहीं तो देखना NCx को NCy को क्या लिख सकते हो, NCn-y, फिर x इज इक्वल टू n-y भी हो सकता है, और x इज इक्वल टू n-y होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। NCx इज इक्वल टू NCy है तो या तो x इज इक्वल टू y होगा, और अगर x इज इक्वल टू y नहीं है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा। ठीक बात है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें आपको कैलकुलेशंस करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करना है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है NC8 is equal to NC2. Question is, if NC8 is equal to NC2, ये दिया हुआ है, find NC2, find NC2। कोशिश करो बच्चों, NC2 की वैल्यू कुछ नंबर आएगी। NC8 is equal to NC2, तो सर हाँ सर 10C2 10C2 की वैल्यू भी निकाल के बताना होगा, बट 10C2 करेक्ट आंसर है। 45। आर्यन बताओ भाई, आयाम बताओ कैसे आएगा बेटा, 45। हाँ आयाम मैंने बताया था NCx इज इक्वल टू NCy होगा, तो या तो x और y इक्वल होंगे, और अगर x और y इक्वल नहीं है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n होंगे, बताया था ना। यहाँ x और y इक्वल नहीं तो क्या होगा, फिर n इज इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 2, मतलब n इज इक्वल टू आ गया 10, n आ गया, n इज इक्वल टू 10 आ गया तो हमें तो NC2 चाहिए, मतलब 10C2 चाहिए। 10C2 का कैलकुलेशन करो, फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आयाम ठीक है।
और बेटा ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पर रोक दिया आगे। 10 फैक्टोरियल को तो मैं 10 से शुरू करता 1 तक ले जाता, बट मैंने 8 पर ही रोक दिया। और नीचे 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 रखा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 45 करेक्ट आंसर आ गया। आसान है ना? नहीं कैलकुलेशन समझ में आया? गैब्रियल नहीं समझ में आया? बताओ क्या क्या ये समझ में आ गया? तो बेटा 10c2 कैलकुलेट करना है ना। 10c2 का फार्मूला लगाया, फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब सुनो, ये 10 माइनस 2 मतलब 8 फैक्टोरियल हो गया, और ये 2 10 फैक्टोरियल को लिखोगे ना तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, चाहो किसी भी अगर रोकना चाहो ना तो उसी का फैक्टोरियल लगाओ, आगे के लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख दिया, आगे नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 8 नीचे था। 2 फैक्टोरियल तो था ही, 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 10 इंटू 9 90 अपॉन 2 45 आ जाएगा। अच्छा, एक कैलकुलेशन और है। नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा आपको कैलकुलेशन सिखा देना है, इसके बाद देखो नेक्स्ट करो, सॉल्व किया जाए भाई। ओके, अब बच्चों एक क्वेश्चन है 2nc3 is 2 nc3 is equal to 12:1 रेशियो है। तो n की वैल्यू बताओ, फाइंड n क्या होना चाहिए? 2nc3 is 2 nc3 is equal to 12:1। तो n की वैल्यू बताइए, प्योरली कैलकुलेशन है, करो थोड़ा कैलकुलेशन इससे रिगार्डिंग। आ गया क्या आंसर? अभी नहीं आया। क्या नहीं, n 3/2 नहीं आएगा बेटा। n इज इक्वल टू माइनस में नहीं आएगा यार, तेजस कैलकुलेशन करो यार। देवलीन बताओ, नहीं आ रहा? आया? आर्यन क्या आएगा बेटा? हाँ नहीं, 2n एक नंबर है, उसका फैक्टोरियल है तो 2n से शुरू करोगे 1 तक जाओगे रिड्यूस करते करते। मतलब आपका 5 फैक्टोरियल है तो उसको आप 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4, ये मीनिंग लगाना है। 2n फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल नहीं लिखना है। सुनो, अच्छा नहीं, तभी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? सर अभी बस होने वाला है कैलकुलेट। होने वाला है? यस सर। क्या आएगा? नहीं, चलो मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। देखो 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 12/1 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 2nc3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 इंटू nc3। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक्सपेंड कर देते हैं, बात एक ही है। 2nc3 का क्या कैलकुलेशन है? 2n फैक्टोरियल ब्रैकेट लगा लिया करो ऐसे, अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू nc3 क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बात ठीक है, यहां तक ओके है, ये कैलकुलेशन तो ठीक है बच्चों। 2nc3 और nc3 की जो फार्मूला होता है उसमें वैल्यू डाल दी। और अब देखो भाई कैलकुलेशन करेंगे। अब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल आउट दोनों तरफ है, ठीक बात है। 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 2n फैक्टोरियल का मतलब होता है 2n इंटू 2n माइनस 1
इंटू 2n माइनस 2 इंटू, यहां पर आगे नहीं लिखना चाहता उसका फैक्टोरियल लिख दिया। भाई इसका मतलब है कि मैं 2n से शुरू कर रहा हूं, एक कम किया फिर एक और कम किया, फिर ऐसे कम करते करते भाई कोई भी नंबर होगा, 1 तो हो ही नहीं सकता, 5 हो सकता है। अब देखते हैं, ये मैंने 2n फैक्टोरियल का मीनिंग लिखा। थोड़ा सा बच्चों एक काम करता हूँ, इसको इधर लिखता हूँ। 2n फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। हाँ कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, ऐसे नहीं ले सकते। मतलब अगर कहीं 6 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं ले सकते, नहीं ना। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग आएगी और 6 फैक्टोरियल की अलग आएगी। गॉट इट? अच्छा, तो अब ये देखो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तो डिनोमिनेटर में भी है, और ये 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट कर दिया भाई। 2n देखो 2n एक नंबर आएगा, मान लो 100 आ गया, ये 2n तो एक नंबर होगा ना, तो उस नंबर को अगर आप लिखोगे, उसका फैक्टोरियल लिखोगे, तो एक कम कम करते हुए 1 तक पहुंच सकते हो। कोई भी बहुत से बड़ा नंबर होगा तब भी 1 तक पहुंचोगे आप रिड्यूस करते करते। और यहां पर देखो ये है 12 इंटू n फैक्टोरियल का मतलब n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल पर मैंने रोक दिया, अदरवाइज तो मैं और कम करते हुए जाता, और जाता 1 तक, रिड्यूस करते करते लास्ट में आता 3 इंटू 2 इंटू 1। अब भाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां हटा करके आ रहा, देखते हैं। अब बेटा मिला हमें 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये मिला बच्चों। एक काम करते हैं, ये है 2 इंटू n, ये तो अब तो फैक्टोरियल नहीं है ना, अब तो 2n का मतलब 2 इंटू n इंटू 2n माइनस 1, 2 कॉमन ले लो यहाँ पर, 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। देखो भाई n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, 2 और 2 4 और इंटू यहाँ पर 3 हो जाएगा, बचेगा क्या? 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6। ओके 6 को इधर ले आओ, हाँ बिल्कुल ठीक, n इज इक्वल टू 5। तुम्हारा कैलकुलेशन तो जिन्होंने किया है क्या ये चैप्टर? हाँ बट सर मैंने इसको स्क्वायर करके पॉजिटिव तो n को हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो नंबर होता है NC3 है ना, जैसे तो n कभी भी 3 से कम नहीं हो सकता। आप 10 में से 5 सेलेक्ट कर सकते, 5 में से 6 नहीं सेलेक्ट कर सकते, 1 एलिमिनेट हो जाएगा। यस हाँ हाँ हाँ, मतलब आपको ये तो देखना है NC3 कहीं लिखा हुआ है ना, तो n कभी भी 3 से कम नहीं हो सकता। 5 में से 3 बच्चे सेलेक्ट कर सकता हूँ ना मैं, 5 में से 10, 5 में से 1 में से 5 थोड़ा सेलेक्ट कर लूंगा। हाँ वो तुमने मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना दिया होगा। अच्छा हमें क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली मेरा n इक्वल टू 5 आया। कुछ गड़बड़ लग रहा है तुम लोगों को बच्चों, सृजन बताओ क्या दिक्कत है? 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया था बेटा, नीचे लिखा था मैंने, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया था। हाँ क्यों राइट, मान लो 1/2 इंटू 7 है और 3/2 इंटू 9 है, तो मैं 2 तो काट सकता हूँ ना, ये दोनों तरफ है ना, ठीक बात है ना? ओके है ना बेटा? वैसे तो मुझे और आगे जाना था, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, 2n माइनस 6 करते हुए चाहता, बट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल नीचे दिख गया ना, तो मैंने इसीलिए वहां पर ही रोक दिया ना उसको, सो दैट मेरा कैंसिल आउट हो जाए। 9 फैक्टोरियल है, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पर रोक सकता हूँ, किसी फैक्टोरियल पे भी रोका जा सकता है ना। अच्छा तो भाई ओके, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन तुम लोग घर में सॉल्व करना इस तरह का। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, उस पर ध्यान देना, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं कॉम्बिनेशंस के, वो बताना है। जैसे आपके पास में जैसे एक देखो, एक प्लेस ए है, अभी दिखा दूंगा बेटा, अभी दिखा दूंगा, एक कॉन्सेप्ट बता, एक प्लेस ए और एक प्लेस बी है, ए से बी तक जाना है आपको, तो यहाँ पर एक रूट ये है आपके पास, यहाँ से ऐसे जा सकते हो, एक आप ऐसे जा सकते हो और एक आप ऐसे जाते हो। म्यूट कर लो बच्चों,
काफी लेट नहीं आ रहे बच्चे। अनीशा आप माइक म्यूट करो अपना। ठीक है। तो जिन बच्चों का क्लास थोड़ा सा छूटा हुआ है, लेट ज्वाइन किया है उन्होंने अटेंड अभी, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, आप एक बार देख लेना। वैसे अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट हुआ है, कैलकुलेशन सिखाया। अब मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ए से बी तक के लिए देखो आपके पास एक रूट ये है, एक रूट ये है, और आप मतलब 3 तरीके हैं ए से बी तक जाने के लिए, 3 ऑप्शन हैं आपके पास। और बी से सी पहुंचना है, उसके लिए 2 रास्ते हैं, एक ये और एक ये। अब बताओ मुझे ए से सी तक पहुंचना है, तो मेरे पास कितने डिफरेंट ऑप्शन हैं? कितने? ए से सी तक के लिए हाउ मेनी डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर? ए से बी तक के लिए 3 ऑप्शन थे, बी से सी तक जाने के 2 ऑप्शन थे। अब मैं ए से सी तक जाना चाहता हूं, तो कितने डिफरेंट ऑप्शंस हैं? सर बी से सी तक 2 ही ऑप्शंस क्यों थे? क्या बेटा? बी से सी तक 2 ही ऑप्शंस क्यों थे? नहीं, 5 कर लेते हैं। ये लो, ये लो, ये रास्ते हो गए। अब बताओ ए से सी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? वो तो मैंने लिया था अनीशा, मैंने अपने तरह से 2 ऑप्शन ले लिए थे। ए से सी तक जाना है मुझे। हाँ, तो अब मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर मान लो ए से सी तक के लिए मेरे पास 2 रास्ते, ए से बी तक के लिए 3 है और बी से सी तक के लिए 2 ऑप्शन है, तो देखो मैं ऐसे जा सकता हूं, इस रूट से गया ऐसे निकल गया, एक इसी रूट से गया और ऐसे निकल गया, 2, मतलब इसके एक के करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 थे ना, तो 2 गए, इससे ऐसे निकल गया 3, फिर ऐसे गया, ऐसे निकल गया 4, ऐसे निकल गया 5 और ऐसे निकल गया 6। ए से सी तक के लिए फिर मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं। मतलब ये हुआ बच्चों, इफ यू कैन परफॉर्म वन मैथमेटिकल ऑपरेशन इन m वेज, इसको m तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, दूसरी ऑपरेशन को n तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, जब मैं साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर इन 2 ऑपरेशंस करूंगा, तो ये दोनों ऑपरेशंस को जॉइंटली साइमल्टेनियसली यू कैन परफॉर्म इन m into n वेज। इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से जब मैंने एक साथ परफॉर्म किया तो 3 into 2 आया ना। क्यों? क्योंकि इसके एक के करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 ऑप्शन थे, इस एक के लिए भी 2 ऑप्शन थे, इस एक के लिए भी 2 ऑप्शन थे, तो इसके m के लिए एक ऑप्शन के, अगर यहाँ इसको आप m तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, मैं जनरलाइज कर रहा हूं इसको, m इसके लिए, इस ऑपरेशन के लिए मेरे पास n ऑप्शंस हैं, दूसरी ऑपरेशन के लिए n ऑप्शंस हैं, तो जब आप इसका एक के लिए यहाँ n हो जाएगा, दूसरे के लिए भी n ऑप्शंस हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आप सारे m ऑप्शंस, यहाँ m तरीके हैं, ऑल m के लिए यहाँ पर एक कोई भी एक ऑपरेशन लोगे, इसके लिए 2 हैं जैसे, तो इसके लिए एक के लिए n हो जाएंगे, दूसरे के लिए भी n हो जाएंगे, तीसरे के लिए भी n हो जाएंगे, तो m ऑप्शंस है, तो ऑल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, m into n, मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल एक और देखना, आपके पास में शर्ट्स हैं 3, ठीक है गैब्रियल, ट्राउजर्स हैं 2, अब बताओ तुम कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में पहन सकते हो? पहन सकते हो ना, एक दिन ये आपने पहन लिया, एक दिन ये पहन लिया, 2 हो गए, फिर इसके साथ ये लिया, फिर इसके साथ ये लिया, 2, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, 6 ऑप्शंस हो गए ना। अब इसको हम लोग इस तरह से देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, मेन क्वेश्चन जो था उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर क्लास में बॉयज कितने भाई, 3 2 5 7 स्टूडेंट, 7 बॉयज हैं क्लास में, 7 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। अभी जो लोग बैठे हुए हैं उनको ले रहा हूं भाई, ऑनलाइन वालों को मैंने कंसीडर नहीं किया। ये 12 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, 12 स्टूडेंट्स हैं, and we want to make a team, we want to form a team of 4 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स में से हम 4 स्टूडेंट्स की एक टीम फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। एक कंडीशन है हमारी, जो टीम होगी उसमें एटलीस्ट 2 गर्ल्स होना चाहिए। कंडीशन दे दिया मैंने, in the team there should be at least 2 girls,
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको टीम बनानी है। और आपको मैं आपसे अगर मैं पूछता हूं हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स कैन बी फॉर्म्ड, तो सुनो, एक मैंने क्या कंडीशन दिया, एटलीस्ट 2 गर्ल्स शुड बी देयर इन द टीम। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, एक 2 गर्ल्स टीम में रख लेता हूं, और बॉयज कितने रखेंगे पड़ेंगे, फिर 2 बॉयज रखने पड़ेंगे, एक तो ये हो जाएगा, और 3 गर्ल्स रख लेता हूं और एक बॉय रख लेता हूं टीम में, ओके है, कंडीशन ओके है, और 4 गर्ल्स एंड 0 बॉयज। ये मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, क्योंकि कंडीशन दिया था इन द टीम एटलीस्ट 2 गर्ल्स शुड बी देयर। तो 3 तरीके हो सकते हैं। अब बच्चों ये 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज में से देखो 7 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, गर्ल्स में G1 G2 G3 G4 ऐसे गर्ल्स हैं। कोई भी 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते थे आप 5 गर्ल्स में से कोई भी 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते थे, और ये इस काम को आप कितने तरीके से कर सकते थे, आउट ऑफ 5 गर्ल्स 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C2 वेज। 5 गर्ल्स में से कोई 2 को सेलेक्ट करना है, तो बताया था ना 5 ऑब्जेक्ट्स में से 2 को सेलेक्ट करना होगा, तो कितने टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 5C2। और आउट ऑफ 7 बॉयज अगर आपको 2 बॉयज सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से ये काम हो जाएगा, 7 में से 2 बॉयज को सेलेक्ट करोगे 7C2। ये काम एक साथ होगा, साइमल्टेनियस होना है, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, मतलब आपका ये मैंने इन 2 गर्ल्स को लिया तो कोई भी 2 बॉयज ले सकता हूं, इन 2 गर्ल्स के लिए और भी मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। तो जब आप पहले इस काम को कर लो अलग से, फिर इस काम को अलग से कर लो, जब एंड लगा हुआ मतलब साइमल्टेनियस दिस वर्क हैज टू बी डन, तो फिर क्या होगा, यहां पर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस काम को आप इतने तरीके से, इस काम को आप इतने तरीके से कर सकते हो। जब साइमल्टेनियसली आप सिलेक्शन करोगे तो कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 5C2 इंटू 7C2। और इस वाले के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, अगर आप टीम में 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय रखते हो, तो आउट ऑफ 5 गर्ल्स यू हैव टू सेलेक्ट 3, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 5 में से 3 को 5C3 इंटू, एंड का मतलब इंटू, आउट ऑफ 7 1 बॉय 7C1। इस काम को कितने तरीके से कर सकते हो, 5C4 इंटू 7C0, 7 में से एक भी नहीं सेलेक्ट कर रहे आप, 7C0 1 हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन ही, मतलब NC0 की वैल्यू, NC0 ऑलवेज 1 आता है, ठीक है ना। अब सुनो, ये काम आपने इतने तरीके से किया, इस काम को आपने इतने तरीके से किया, इस काम को आपने इतने तरीके से किया, तो टोटल ऑप्शंस कितने हो गए आपके सर हाँ बेटा, प्लस चैप्टर सेट्स का पार्ट है क्या? सेट्स में बेटा ये कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अच्छा, सेट्स का पार्ट नहीं है, सेट्स में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल अलग चैप्टर है, बट इसके कॉन्सेप्ट कई चैप्टर्स में यूज होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, बाइनोमियल थ्योरम में भी आपका यूज होगा, सेट्स में भी यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस आपको बताया गया। तो बेटा अब आपसे अगर कोई पूछता है हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स कैन बी फॉर्म, तो फाइनल आंसर विल बी 5C2 इंटू 7C2 प्लस 5C3 इंटू 7C1 प्लस 5C4 इंटू 7C0, ये आएगा फाइनल आंसर। इसको कैलकुलेट करके आपको बताना होगा कितना होगा, ये अभी नहीं कैलकुलेट करो, आप इसको थोड़ा नोट करोगे, मैं डिफरेंट क्वेश्चन दूंगा, मतलब एंड जब होगा ना, मतलब साइमल्टेनियसली वर्क होना है, और का मतलब है ये अलग है, ये अलग है, इसके ऑप्शन बताओ, इसके ऑप्शन बताओ, और इन दोनों को प्लस करो, ये सिखाना है आपको। एंड का मतलब है these two operations has to be performed simultaneously, और साइमल्टेनियसली जब परफॉर्म करना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल जो बताया था वो अप्लाई होगा, ध्यान देना भाई। अभी आपको मैं डिफरेंट सिचुएशंस दूंगा, वहां पर आपको आंसर बताना है, सीजन, ठीक है। पढ़ना है आज इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो आप लोगों को तो सितंबर में तो शायद तुम लोग पेपर दे रहे हो, अक्टूबर में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके होंगे, नवंबर दिसंबर और जनवरी में मैं आपको एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं स्पेशली एंट्रेंस लेवल, चाहे वो CUET हो चाहे आपका JEE मेंस हो, उसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और मॉक टेस्ट। 11th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप 11th में ही परफेक्टली करके इसको आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन दूं बच्चों आप लोगों को, ठीक है। NCERT बुक है क्या तुम लोगों के पास, है कितने लोगों के पास है, भार्गव लाए हो क्या, हाँ एक एक सीट में एक एक है बस, ठीक है। आप पेज नंबर निकालो 153, पेज नंबर 153 में एक क्वेश्चन नंबर 7 है,
7 क्वेश्चंस को रीड करिए आप। पेज नंबर बता दो भाई। 153 में क्वेश्चन नंबर 7 हटा दो, नोट कर लो। ओके ओके बच्चों, ठीक है। अभी तो इस तरह की बातें होती रहेंगी, आ जाएगा आपको समझ में। ये क्या कहा गया भाई तेजस, ये सिचुएशन क्या, कितने प्लेयर्स सेलेक्ट करना है हमें, पहले आपके पास प्लेयर्स हैं क्या, नहीं ठीक है ओके गैब्रियल। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। भाई हमें 11 प्लेयर्स की एक टीम फॉर्म करनी है, क्रिकेट टीम। बट हम टीम जब फॉर्म करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस भी तो होंगे, कहां किससे में से किसको सेलेक्ट करना है। 17 प्लेयर्स हैं आपके पास, 11 प्लेयर्स का एक टीम बनाना है, क्रिकेट टीम फॉर्म करनी है, जिसमें से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रिसोर्सेज में कितने लोग हैं जिसमें सिलेक्शन करोगे, 17 प्लेयर्स में से सेलेक्ट करना है। आउट ऑफ 17 प्लेयर्स में से आपको 11 प्लेयर की एक टीम फॉर्म करनी है। 17 प्लेयर्स में से आपको 11 प्लेयर्स की टीम फॉर्म करनी है। ये बच्चों जो 17 प्लेयर्स में से टीम फॉर्म करनी है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया। उसमें कितने बॉयज, कितने बैट्समैन हैं और कितने वो आपके बॉलर्स हैं वो बताया गया। जो 17 प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर्स में से भाई 12 बैट्समैन है और बॉलर्स कितने भाई, 5 बॉलर्स। ओके, वो तो 17 जो प्लेयर्स है ना उनके बारे में बता दिया गया भाई, 12 बैट्समैन है और जो है 5 बॉलर्स हैं। आपको जो टीम सेलेक्ट करनी है उसमें चाहते क्या हो, सारे बैट्समैन चाहते हो या कुछ बॉलर्स भी चाहते हो, एटलीस्ट एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए। तो ठीक है यार, आपको पता चल गया 11 प्लेयर्स की जो टीम बनानी है उसमें से बॉलर चाहिए 4 तो बॉलर चाहिए। बैट्समैन कितने रह चाहिए आपको, 7 बैट्समैन चाहिए। तो क्लियर हो गया ना। तो आउट ऑफ आप बैट्समैन है कितने, 12 में से आपको 7 बैट्समैन सेलेक्ट कर लेना चाहिए। बैट्समैन तो आप बैट्समैन में से सेलेक्ट करोगे ना। 12 में से 7 कितने हो सकते हैं ऑप्शंस, 12C7 एंड 4 बैट्समैन चाहिए, है कितने, 4 बॉलर चाहिए। बॉलर्स हैं आपके पास कितने, 5 में से कोई 4 सेलेक्ट करोगे कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 5C4। तो आंसर क्या आया, 12C7 इंटू 5C4, दैट इज द आंसर। इसको सिंप्लीफाई करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपका पूरा दिमाग वाला है, एक लाइन में सॉल्व होता है। जिसको क्लैरिटी है उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते। क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा। एक्सरसाइज तुम्हारी मैं 7.4 कर रहा हूं, ये कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज है और इसके पहले वाली एक्सरसाइज परमुटेशंस की हैं और 2 जनरल एक्सरसाइज हैं। तो एक दिन आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, एक दिन परमुटेशन सिखाऊंगा। डन है भाई। Sir, can you explain this question again? My Yes, voice yes. crack हो गई थी. Ananya, there are 17 players and we have to form a team of 11 players. ये 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 बुक है आपके पास। Yes, sir. तो देखो उसमें दिया गया है, in how many ways one can select a team of 11 players out of 17 players, और जो 17 प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें उनके बारे में बताया गया 12 बैट्समैन है और 5 बॉलर्स हैं। ये है हमारे प्लेयर्स, इसमें से 12 बैट्समैन और 5 बॉलर्स। आपको जो टीम 11 प्लेयर्स की सिलेक्ट करनी है उसमें 4 बॉलर्स होने चाहिए। अगर 4 बॉलर्स होने चाहिए तो फिर 7 बैट्समैन लेना पड़ेगा। तो भाई देखो 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन को सेलेक्ट करना है, ये काम कितने तरीके से हो सकता है, 12C7 तरीके से, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। और 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर सेलेक्ट करना है, ये काम इतने तरीके से हो सकता है, साइमल्टेनियसली काम होगा तो मल्टीप्लिकेशन। टोटल ऑप्शन कितने आ जाएंगे, टोटल ऑप्शन आ जाएगा 12C7 इंटू 5C4। डन। एक क्वेश्चन और करेंगे सॉल्व हम। भाई देखो इसी पेज नंबर, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे लास्ट में, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.4। देखो भाई इस क्वेश्चन के बारे में जल्दी से रीड करो। आपको एक स्टूडेंट है, उसको
एक प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज सेलेक्ट करना है। 5 कोर्सेज का एक प्रोग्राम है जो उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है गैब्रियल? 5 कोर्सेज का एक प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको जो सेलेक्ट, जैसे सब्जेक्ट्स नहीं सेलेक्ट करते आप, तो 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। मान लो आपको, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं कितने, कितने सब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट करना है? 9 कोर्सेज में से कोई 5 कोर्सेज का सिलेक्शन करना है। अच्छा भाई, कभी कभी क्या बोल दिया जाता है भाई, इंग्लिश और मैथ्स तो आपका कंपलसरी। मान लो 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, तो 2 कंपलसरी हैं तो वहां सिलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं। 3 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, कितने में से? 7 में से। 7 में से 3 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, और कितने तरीके हो जाएंगे? 7C3। बेटा 5 कोर्सेज का प्रोग्राम सेलेक्ट करना था, कितने में से? 5, मतलब 9 सब्जेक्ट्स हैं और तुम्हें 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। 2 तो तुम्हें दे दिए गए हैं, कोई सिलेक्शन की बात ही नहीं है बेटा, नाम लिख दिया गया, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स तुम्हें मिल गई। फिर बचे कितने? 3 सब्जेक्ट्स बचे, तुम सेलेक्ट कर सकते हो, कितने में से? 7 में से। 2 तो मिल चुके हैं, 9 में से 2 तो आपको मिल चुके हैं, तो 7 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 का सिलेक्शन कर सकते हो आप। और वो कितने तरीके से किया जा सकता है? 7 में से 3 का सिलेक्शन कितने तरीके से? 7C3। अच्छा आपने कैलकुलेट कर लिया, समझ में आ रही है बात? यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। 7.4 के ऑल क्वेश्चंस आज ही कर लेना, 10 मिनट लगेंगे घर में। 7.4 डन कर दिया मैंने, और एक एक्सरसाइज और बता दिया। 7.4 कर लेना, आपको जो एक्सरसाइज बोलता जाऊंगा भाई करते जाना। अभी टाइम है, तुम लोग अभी पैनिक मत होना, आपका 12 सितंबर के ऑलमोस्ट वहां से स्टार्ट है पेपर, उसके पहले सब हो जाएगा। यहाँ पर एक एक्सरसाइज 7.2 करेंगे आप। एक्सरसाइज 7.2 और 7.4 सभी ऑल क्वेश्चंस आपको करना है। ओके बच्चों, आप रीज्वाइन कर लेना, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूं, रीज्वाइन कर लेना भाई। अभी क्लास Okay, शुरू हो sir. रही है, केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है, शायद वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सभी लोग ज्वाइन कर लेना।